अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी दिनों से मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की थी। उसकी रीज़न ये थी कि मैं थोड़ा सा बिज़ी थी, लेकिन नाउ आई एम बैक एंड इंशाल्लाह मैं आप लोगों को एमडी कैट की जो लास्ट गाइडलाइंस हैं, क्योंकि अब एमडी कैट के प्रिपरेशन के फ़ाइनल डेज़ चल रहे हैं। यकीनन आप लोगों की भी प्रिपरेशन जो होगी वो अपने आप उसको फ़ाइनल टच दे रहे होंगे। तो इंशाल्लाह ये जो डेज़ हैं ये सबसे ज़्यादा क्रूशल टाइम होता है आपकी पूरी एमडी कैट की प्रिपरेशन का। अगर इन डेज़ में आप अच्छी तरह पढ़ लेते हैं और अगर इन डेज़ में आपको प्रॉपर गाइडलाइंस मिल जाती हैं तो आप बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर लेते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपने पहले पूरे 3 महीने या 4 महीने बहुत अच्छी तैयारी की है, लेकिन इन डेज़ में आकर आप जो अपनी एनर्जी है उसको लूज़ कर देते हैं, या आप अपना जो पूरा जिस एंथुसियाज़्म के साथ आप पहले तैयारी कर रहे थे, अगर आप उस तरह नहीं करते तो फिर आपके रिज़ल्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है ये। तो अभी भी थोड़ा सा टाइम है बस आपकी पढ़ाई का, उसके बाद आपके पास बिल्कुल फ्री टाइम होगा एमडी कैट के बाद। तो ये जो थोड़ा सा टाइम रह गया है इसको बेस्ट वे में यूटिलाइज़ करें, ठीक है। और इन दिनों में स्टूडेंट्स को एंजाइटी, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, तो उसको किस तरह से हैंडल करना है इसके बारे में भी मैं इंशाल्लाह वीडियोस बनाऊंगी। लेकिन जो आज की वीडियो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स के मुझे मैसेजेस आए जब मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर रही थी कि हमें लास्ट डेज़ में रिवीजन किस तरह से करनी है उसके बारे में गाइड करें। सो आज की वीडियो ये है कि आप लोगों ने एमडी कैट की जो लास्ट 10 डेज़ की जो रिवीजन होती है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है और जिसके ऊपर ये चीज़ बेस कर रही होती है कि आपने एमडी कैट वाले दिन परफॉर्म किस तरह से करना है, वो मैं आज आपको बताऊँगी। और ये मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगी कि मैंने एमडी कैट की जो लास्ट रिवीजन थी वो किस तरह से की थी। तो अगर हम लोग रिवीजन प्लान 10 डेज़ का, लास्ट 10 डेज़ का रिवीजन प्लान स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी मुझसे पूछ रहे थे कि हमें एकेडमी जाना चाहिए इन दिनों में या नहीं। सो आई वुड सजेस्ट कि अभी, क्योंकि अभी तो सितंबर का स्टार्ट है और 22 को आपका एमडी कैट होगा, तो आपकी जो एकेडमीज़ हैं उसमें मोस्टली एफएलपीज़ हो रहे होंगे। तो आई वुड सजेस्ट कि अभी आप लोग 5-6 दिन तक या 1 हफ़्ते तक आपको एकेडमी जाना चाहिए। आपको एकेडमी में एफएलपीज़ अटेम्प्ट करने चाहिए और उन एफएलपीज़ की जो डिस्कशन होगी वो भी आपको सुननी चाहिए, ठीक है। क्योंकि आजकल जो एकेडमीज़ में टेस्ट हो रहे होंगे उसमें पास्ट पेपर्स की एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे होंगे, तो इससे आप लोगों के पास्ट पेपर्स भी कवर हो जाएंगे और आपकी टाइम मैनेजमेंट भी आपको आ जाएगी, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, तो और आपको थोड़ा सा अंदाज़ा भी हो जाएगा कि आप किस लेवल पे खड़े हैं, मतलब आपके कौन कौन से पॉइंट्स वीक हैं, ताकि वो लास्ट डेज़ में आप उन पॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग कर सकें, ठीक है। तो अभी आई वुड सजेस्ट कि आप 8-9 सितंबर तक आप बेशक ज़रूर एकेडमी जाएं, उसके बाद बेशक आप अपने घर पे तैयारी करें, ठीक है। मैंने भी ऐसे ही किया था। लास्ट जो मेरे एमडी कैट से पहले 1 वीक था उस पर मैं एकेडमी नहीं गई थी, लेकिन उससे पहले मैं एकेडमी जाती रह गई थी और टेस्ट भी सारे अटैम्प्ट करती थी। स्टार्ट करते हैं हम अपना लास्ट 10 डेज़ का रिवीजन प्लान। इसमें डे 1 में आप डे 1 से लेकर डे 3 तक, ठीक है, पहले 3 दिन जो है ना उसमें आपने बायो की रिवीजन कर लेनी है। और ये मैं आपको अपना प्लान बता रही हूँ जिस तरह मैंने रिवीजन की थी। तो आपने बायोलॉजी की रिवीजन करनी है, बिकॉज़ बायो का सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप ये कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, तो आपके सर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स को बहुत रिलैक्स्ड माइंड के साथ कर सकेंगे। लेकिन अगर आपकी बायो की रिवीजन रहती होगी तो आपको पूरे 10 दिन टेंशन लगी रहेगी। तो इसलिए पहले 3 दिन आप बायो को दे दें, आराम से आपकी बायो 3 दिन में कवर हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि अब आपने सिर्फ रिवीजन करनी है ना, पढ़ना तो है नहीं दोबारा से। उसके बाद आपने पहले वो चैप्टर्स करने हैं जो लेंथी हैं और जिनकी वेटेज ज़्यादा है, जैसे कि सेल बायोलॉजी वाला चैप्टर है, जैसे कि बायोएनर्जेटिक्स वाला चैप्टर है, जैसे कि आपका हार्ट वाला चैप्टर है जिसमें आपकी ब्लड वेसल्स वगैरह वाले चीज़ें इंक्लूडेड हैं, ये और हार्मोन्स वाला चैप्टर है। तो ये वाले जो चैप्टर्स हैं ना इनको आप पहले कर लें। जैसे बोन्स वाला चैप्टर है, कार्टिलेजेस वाला चैप्टर है, तो इन चैप्टर्स की वेटेज ज़्यादा है, ठीक है। तो और ये इंपॉर्टेंट भी हैं और भूलते भी सबसे ज़्यादा यही हैं। तो पहले आप हाई वेटेज वाले और जो लेंथी चैप्टर्स हैं उनको कर लें। उसके बाद जब बाकी जो आपका आखिरी दिन बचे उसमें आप वो जो वायरसेस वाला टॉपिक है और बाकी जो भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनको आप कवर कर लें। और साथ में आपने क्या करना है, बायो में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो अक्सर भूलते हैं, ठीक है। अक्सर आप भूल जाते हैं, बेशक आप जितना मर्ज़ी रिवाइज़ कर लें, जितना मर्ज़ी याद कर लें, आपको कुछ ना कुछ बातें भूल जाती हैं। तो ऐसी बातें, ऐसे पॉइंट्स जो आप अक्सर भूलते हैं, आपको एक्सपीरियंस हो चुका होगा, आपने टेस्ट दिए होंगे, आपने रिवीजन भी की होगी, तो आपको पता होगा कि आपको कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा भूलते हैं। उन पॉइंट्स को या तो किसी एक पेज के ऊपर लिख लें छोटा छोटा करके, या फिर उनको आप हाईलाइट कर लें, ठीक है। बेहतर है कि उनको किसी पेज के ऊपर लिख लें ताकि वो आपको याद रहे। और ये जो लिखे हुए होंगे ना ये आपको आखिरी दिन काम आएंगे, जब आपका एमडी कैट से 1 दिन पहले का दिन होगा। वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी कि कैसे काम आएंगे।
नेक्स्ट जो है आपने केमिस्ट्री की रिवीजन करनी है, ठीक है। अब 2 दिन आपने देने हैं केमिस्ट्री की रिवीजन को। केमिस्ट्री की रिवीजन भी आपने इसी तरह से करनी है कि जो आपको टॉपिक्स मुश्किल लगते हैं उनको आप पहले कवर कर लें और बाद में आप उन टॉपिक्स कवर करें जो इतने मतलब उनकी जितने लेंथी भी नहीं है वो चैप्टर्स और उनकी वेटेज भी कम है और वो आपको आसान लगते हैं, ठीक है। जो केमिस्ट्री में जितनी भी वैल्यूज़ हैं, जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको या तो हाईलाइट करते जाएं या तो एक पेज पर लिखते जाएं, ठीक है। छोटे छोटे नोट्स आप अगर इन दिनों में बना लेंगे तो MD CAT से एक दिन पहले उनको रिवाइज़ करना आसान होगा। नहीं बनाएंगे तो वो भूल जाएंगे और फिर आप बार बार बुक खोलेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। इसके अलावा ग्राफ्स के ऊपर आपने ये जो फाइनल रिवीजन है इसमें बहुत फोकस करना है। अक्सर पूरा पूरा ग्राफ आ जाता है तो उसमें से क्वेश्चन आ जाता है। और ट्रेंड कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ग्रुप में क्या ट्रेंड है, पीरियड में क्या ट्रेंड है, इसकी एक्सेप्शंस क्या हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या ट्रेंड है, एटॉमिक रेडियस का क्या ट्रेंड है, ठीक है। तो ये जो सारे ट्रेंड्स हैं ना और इनकी एक्सेप्शंस हैं वो भी आपने अच्छे से याद कर लेनी है। वहाँ से तो बहुत ही ज़्यादा MCQs आते हैं और एक्सेप्शंस के MCQs आते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन ये होती है कि सारे एलिमेंट्स एक ही ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं ग्रुप के अंदर, लेकिन एक एक्सेप्शन आ जाती है, ठीक है। एक एलिमेंट उस ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहा होता तो वही एलिमेंट जो है वो आ जाता है पेपर के अंदर। तो ये अगर आपने पास पेपर्स देखे होंगे तो आपको अच्छी तरह अंदाज़ा होगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रही हूँ ट्रेंड्स की। तो आपने चौथे और 5वें दिन कर लेनी है केमिस्ट्री की रिवीजन। नेक्स्ट आता है डे 6 to डे 7 यानी छठे और 7वें दिन आपने करनी है फ़िज़िक्स की रिवीजन। फार्मूला शीट्स को आपने ज़रूर एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेना है और आपने जितनी भी वैल्यूज़ हैं, जो इंपॉर्टेंट कांस्टेंट्स होते हैं उनकी वैल्यूज़ अक्सर पूछ लेते हैं MCQs के अंदर, तो वो वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। अक्सर न्यूमेरिकल की फॉर्म में जो MCQs आते हैं उसमें वो कांस्टेंट यूज़ हो रहा होता है, तो मोस्टली तो कांस्टेंट की वैल्यू गिवन होती है, लेकिन कभी कभी नहीं भी गिवन होती, तो आपको उस कांस्टेंट की वैल्यू और उसका यूनिट पता होना चाहिए, ठीक है। तो वो कांस्टेंट्स भी आप लोग एक पेज पर लिखते जाएं ताकि एक दिन पहले आप उसको भी रिवाइज़ कर लें। डे 8 पर आपने इंग्लिश की रिवीजन करनी है, ठीक है। एक दिन इंग्लिश की रिवीजन के लिए काफ़ी है। इसमें आपने क्या करना है, आपने एक दफ़ा सारे रूल्स को रिवाइज़ कर लेना है और बाकी प्रेपोजिशन वगैरह वो तो आपने पहले ही अगर की हुई होगी तो उसको मेरा नहीं ख्याल कि आपको रिवाइज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। और इंग्लिश के आपने सारे पास्ट पेपर ज़रूर सॉल्व कर लेने हैं। डे 9 में ना आपने आधा दिन मतलब सुबह से लेकर दोपहर तक आपने लॉजिकल रीजनिंग के जितने भी पास्ट पेपर्स हैं वो और जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके पास प्रैक्टिस बुक्स में हैं वो आपने सॉल्व कर लेने हैं, ठीक है। तो लॉजिकल रीजनिंग सिर्फ प्रैक्टिस का नाम है, प्रैक्टिस से ही आपको आएगी। तो बस लॉजिकल रीजनिंग पर आपने आधे से ज़्यादा दिन नहीं वेस्ट करना। 9th डे पर आपने बस लॉजिकल रीजनिंग के पास्ट पेपर सॉल्व करने हैं सारे सुबह से लेकर दोपहर तक। उसके बाद आपके पास आधा दिन 9th डे का रह जाएगा और आधा दिन आपके पास 10th डे का रह जाएगा। उसमें अब आपने क्या करना है ये मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, जो 10th डे होगा यानी जो आपका MD CAT से पहले का दिन होगा, MD CAT वाले दिन से जो पहले वाला दिन होगा उसमें आपने जितने आप FLP सॉल्व कर सकते हैं आपने करने हैं, ठीक है। मैक्सिमम आप 2 FLP सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। 2 कर सकते हैं तो 2 कर लें, 1 कर सकते हैं तो 1 कर लें, लेकिन करने ज़रूर हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपने बायो के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के नोट्स बनाए थे वो रिवाइज़ कर लेने हैं। मैंने आपसे कहा था कि जब आप रिवीजन करें तो जो आपको पॉइंट्स भूलते हैं उनको आप एक पेज पर लिखते जाएँ, ठीक है। उन पेजेस को आप रिवाइज़ कर लें। इसी तरह से केमिस्ट्री के जो आपने वैल्यूज़ और पॉइंट्स लिखे थे, जो एक्सेप्शंस लिखी थी ट्रेंड्स में, उनको रिवाइज़ कर लें। फिज़िक्स के जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट्स हैं उनको रिवाइज़ कर लें। आखिरी दिन बस आपने 8 बजे तक पढ़ना है रात को, यहाँ तक भी बहुत है, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी सारी किताबें रख देनी है क्योंकि उसके बाद आपकी तैयारी नहीं होती, उसके बाद सिर्फ आपको एंजाइटी होगी बुक्स को देखकर। बस फिर आपने 8 बजे के बाद अपनी बुक्स रख देनी है। उसके बाद आपने दुआ करनी है और जल्दी सो जाना है ताकि सुबह आप फ़्रेश होकर उठें और बाकी आपने सब कुछ अल्लाह ताला पे छोड़ देना है और सुबह उठकर बस आपने नमाज़ पढ़नी है, अल्लाह ताला से दुआ करनी है और सेंटर में चले जाना है। प्लीज़ ये वाली गलती मत करें जो स्टूडेंट्स बुक्स लेकर आ रहे होते हैं सेंटर में कि वहाँ पर जाकर पढ़ेंगे। वहाँ पर तो आपको एक तो टाइम भी नहीं मिलता और दूसरा सेंटर के अंदर आपको बुक्स लेकर जाने की इजाज़त भी नहीं होती। तो 8 बजे के बाद आई वुड सजेस्ट कि प्लीज़ अपनी बुक्स रख दें और बस अपने लिए दुआ करें जितनी आप कर सकते हैं और अपने माइंड को रिलैक्स करें। अल्लाह हाफ़िज़, बेस्ट ऑफ़ लक।